Good morning, all of you, and welcome to you, my YouTube channel, द स्टार क्लासेस 4.0। आज मैं 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी का एक नया अध्याय लेकर आया हूँ, जिसका टाइटल है द स्लीपिंग पॉटर और इसका ऑथर है लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। तो पहले हम लोग टाइटल की बात कर लेते हैं। द स्लीपिंग पॉटर डैट मीन्स होता है सोता हुआ कुली। पॉटर्स अर्थात कुली होता है और स्लीपिंग का मीनिंग्स होता है सोता हुआ। और इसका ऑथर डैट मीन्स लेखक कौन है, तो लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। इसमें एक कुली के जीवन के बारे में बताया गया, कितना उसका दुखमय जीवन है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले लेखक का परिचय देख लेते हैं। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा was born on the 12 November 1999 in Kathmandu. लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा was born on the 12 November 1999 in Kathmandu. लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा का जन्म 12 नवंबर 1919 में काठमांडू में हुआ। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा का जन्म 12 नवंबर 1919 में काठमांडू में हुआ। He obtained a Bachelor of Arts degree from the Patna University in 1929. He obtained a Bachelor of Arts degree from the पटना यूनिवर्सिटी इन 1929। यहाँ obtained का अर्थ होता है प्राप्त किया। बैचलर ऑफ आर्ट्स जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में BA या इसको स्नातक कला बोलते हैं। तो ही obtained उसने प्राप्त किया बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री अर्थात स्नातक कला की डिग्री फ्रॉम पटना यूनिवर्सिटी पटना विश्वविद्यालय से इन 1929 1929 ईस्वी में। वह बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री अर्थात स्नातक कला की उपाधि पटना विश्वविद्यालय से 1929 में प्राप्त किया। नेक्स्ट लाइन दिया है, ही वाज ए रिनाउंड पोएट एंड स्टोरी राइटर ऑफ हिज टाइम। यहाँ रिनाउंड का अर्थ होता है जाने माने या प्रसिद्ध, और स्टोरी राइटर अर्थात कहानीकार होता है। तो ही बाज ए रिनाउंड पोएट, वह एक जाने माने कवि एंड स्टोरी राइटर और कथाकार थे ऑफ हिज टाइम अपने समय के। वह अपने समय के जाने माने कवि और कथाकार थे। इन 1948 ही प्रेसिडेड ओवर द फर्स्ट नेशनल पोएट्री फेस्टिवल ऑफ नेपाल ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेपाली साहित्य परिषद। नेपाली साहित्य परिषद। In 1948 he presided over the first national poetry festival of Nepal organized by नेपाली साहित्य परिषद। यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट्स वर्ड्स मीनिंग जान लेते हैं। प्रेसिडेड ओवर इसका मतलब होता है अध्यक्षता किया, उस पर अध्यक्षता किया। फर्स्ट नेशनल पोएट्री फेस्टिवल प्रथम राष्ट्रीय काव्य समारोह। नेपाल ऑर्गेनाइज्ड अर्थात नेपाल संघ के द्वारा नेपाली साहित्य परिषद। तो इसका हिंदी हो जाएगा, इन 1948 1948 में ही प्रेसिडेड ओवर द फर्स्ट नेशनल पोएट्री फेस्टिवल ऑफ नेपाल ऑर्गेनाइज्ड। 1948 में वह अध्यक्षता किया प्रथम
राष्ट्रीय काव्य समारोह जो नेपाल के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था और नेपाली साहित्य परिषद के द्वारा इससे लिया गया था, उसका ये अध्यक्षता किए। Immediately after this poetry festival, he exiled himself to Varanasi, India to edit Yugbani, which was a mouthpiece of the Nepali Congress. Immediately अर्थात तुरंत या तत्क्षण। Immediately का अर्थ होता है तत्क्षण या तुरंत। एक्साइल्ड माने बाहर निकाला, हिमसेल्फ यानी कि खुद को, तो इसका अर्थ होगा इमीडिएटली आफ्टर, तत्क्षण बाद यानी कि उसके तुरंत बाद, दिस पोएट्री फेस्टिवल इस काव्य समारोह में ही एक्साइल्ड हिमसेल्फ टू वाराणसी, वह खुद को निकाल दिया टू वाराणसी, वाराणसी में, इंडिया टू एडिट युगवाणी, इंडिया के वाराणसी में, टू एडिट संपादन के लिए, युगवाणी अर्थात युगवाणी जिसको लिखा गया है द वॉइस ऑफ द एज, उम्र की आवाज़ जिसको बोला गया, युगवाणी के संपादन के लिए वह खुद को इंडिया के यानी भारत के वाराणसी में शिफ्ट कर दिया। अर्थात पहले वह नेपाल में था और उसके बाद नेपाल से वाराणसी में आया। किसके लिए? तो युगवाणी के संपादन के लिए। व्हिच वाज ए माउथ पीसेस ऑफ द नेपाली कांग्रेस, व्हिच वाज ए माउथ पीसेस ऑफ द नेपाली कांग्रेस, जो नेपाली कांग्रेस का माउथ पीसेस माने अधिवक्ता किया, उसका अगुवाई किया, वकालत किया भी बोल सकते हैं, माउथ पीसेस, प्रवक्ता इसका अर्थ होता है प्रवक्ता। व्हिच वाज ए माउथ पीसेस ऑफ नेपाली कांग्रेस, नेपाली कांग्रेस का जो अधिवक्ता किया। In Nepal, his house and properties were confiscated by the government. Properties का अर्थ होता है संपत्ति, confiscated का अर्थ होता है जब्त कर लिया, by government सरकार के द्वारा। In Nepal, नेपाल में, his house and properties उसकी घर और संपत्ति, बेयर कन्फिस्केटेड जब्त किया गया, बाय द गवर्नमेंट सरकार के द्वारा। अर्थात जो नेपाल में इनका घर और संपत्ति था सरकार के द्वारा जब्त कर लिया गया नेपाल में। तो ये था कवि का परिचय। इनका जन्म कब हुआ? तो 12 नवंबर 1909 ईस्वी में काठमांडू में। इन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री कहाँ से प्राप्त किए? तो पटना यूनिवर्सिटी से। और कब? तो 1929 अर्थात 1929 ईस्वी में। फिर लिखा हुआ इसमें एक लाइन, ही वाज ए रिनाउंड पोएट एंड स्टोरी राइटर ऑफ हिज टाइम। वह एक जाने माने कवि और कथाकार थे अपने ज़माने के। और इन 1948 ही प्रेसिडेड ओवर द फर्स्ट नेशनल पोएट्री फेस्टिवल ऑफ नेपाल ऑर्गेनाइज्ड बाय नेपाल साहित्य परिषद। 1948 में वह प्रथम राष्ट्रीय काव्य फेस्टिवल का अध्यक्षता भी किया, नेपाल के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था बाय द नेपाली साहित्य परिषद। नेपाली साहित्य परिषद के द्वारा नेपाल संघ में ऑर्गेनाइज किया गया था, रखा गया था। अब लोग
अब हम लोग इस पाठ के बारे में देखते हैं कि क्या एक कुली का किस तरह का स्थिति है, इसके बारे में। द स्लीपिंग पोर्टर, जिसका अर्थ होता है सोता हुआ कुली। इसका हम लोग दयनीय स्थिति है, इसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से कुली अपना जीवन यापन करता है, कौन कौन से चुनौतियों को सामना करते हुए वह आगे बढ़ता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और इससे हमें कुछ सीखने की ज़रूरत है। हमें भी चुनौतियों से पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है, हमें भी उस चुनौतियों को, उस संघर्ष को पार करके जीवन में आगे बढ़ना है। लिखा गया है, A 25 kilo load on his back, a spine double bent. A 25 kilo load on his back, a spine double bent. A 6 mile climb up in the snow of winter, naked bones, a skeleton like frail frame, yet facing an uphill task, he is challenging the mountain. इसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट्स वर्ड्स मीनिंग है उसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग ट्रांसलेट करेंगे इसको हिंदी में। तो लोड का मतलब होता है भार। स्पाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, बैकबोन। डबल, दुगनी। बेंट मतलब होता है झुकी हुई। क्लाइम अप अर्थात ऊपर चढ़ना होता है। फ्रेल फ्रेम, फ्रेल अर्थात कमजोर। और फ्रेम का अर्थ होता है ढांचा। बोन्स माने हड्डियाँ। नेक्ड माने होता है ऐसे नग्न, अर्थात ये जो कुली का हड्डियाँ था दिखता था। येट फिर भी। फेसिंग का अर्थ होता है सामना करना। अपहील का अर्थ होता है कठिन। टास्क का अर्थ होता है कार्य। चैलेंजिंग अर्थात चुनौती। माउंटेन पर्वत। अब हम लोग बारी बारी से लाइन बाय लाइन इसका हिंदी करते हैं। A 25 kilo load on his back, a spine double bent. 25 किलो यानी 25 किलो ऑन हिज बैक, अपने पीठ पर लोड किए हुए। स्पाइन डबल बेंट, अपने रीढ़ की हड्डी को दुगनी झुकाए हुए। अर्थात अपने पीठ पर अगर कुछ लोड करता है तो अपने रीढ़ की हड्डी को दुगना झुका लेता है। जैसा कि जो पोलर ट्रक पर यानी कि माल चढ़ाता है अगर आदमी, तो वह अपने पीठ को दुगना झुका करके आगे बढ़ता है। तो कुली भी है जो 25 किलो अपने पीठ पर लाद करके अपने रीढ़ की हड्डी को दुगनी झुकाई हुई है। A 6 mile climb up in the snow of winter, naked bones, a skeleton like frail frame, yet facing an uphill task, he is the challenging the mountain. 6 mile climb up in the snows of winter. विंटर यानी कि शरद ऋतु में, ठंड में 6 मील ऊपर चढ़ता है बर्फ पर। जो कुली है 6 मील, एक मील इक्वल टू 1.6 किलोमीटर, तो 6 मील इक्वल टू 9.6 किलोमीटर, अर्थात लगभग 10 किलोमीटर वह बर्फ पर चढ़ता है ऊपर की ओर, और वह ठंड ऋतु में। तो ये लिखा हुआ है ए 6 माइल क्लाइम अप इन द स्नो ऑफ विंटर। 6 मील ऊपर चढ़ता है बर्फ में ऑफ विंटर, शीत ऋतु में, अर्थात बर्फ पर शीत ऋतु में वह 6 मील ऊपर चढ़ता है। नेक्ड बोन्स स्केलेटन लाइक फ्रेल फ्रेम, उसका जो हड्डियां हैं नेक्ड है, नंगी है, अर्थात उसका हड्डियां दिखता है।
स्केलेटन लाइक, कंकाल की तरह। लाइक मतलब होता है के तरह या के समान। उसकी जो हड्डियां हैं कंकाल की तरह। नग्न है, फ्रेल फ्रेम, कमजोर ढांचा की तरह। येट फेसिंग एंड अपहिल टास्क, फिर भी वह फेसिंग माने सामना कर रहा है, एंड अपहिल टास्क एक कठिन कार्य का, अर्थात उसका जो काम है दिया गया है वह कठिन वर्क, जिसको वह कठिन कार्य को यानी कि सामना कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति केवल 6 माइल बर्फ पर चलता है तो परेशान हो जाता है, पानी पानी हो जाता है, लेकिन ये 25 किलो लोड लेकर 6 माइल बर्फ पर चढ़ता है, अर्थात ये बहुत ही कठिन कार्य है। इसीलिए लिखा है एट फेसिंग एंड अपहिल टास्क, फिर भी फेसिंग माने सामना करता है एक कठिन कार्य को। ही चैलेंजिंग द माउंटेन, और वह पर्वत को भी चुनौती देता है, चुनौती करता है, अर्थात वह कहता है पर्वतों को चुनौती देता है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, अर्थात जब तक वह अपना काम को मिशन को पूरा नहीं करेगा तब तक यानी कि आगे ही बढ़ता जाएगा। अगला पैराग्राफ है ही इज बियरिंग ए ब्लैक कैप। ही इज बियरिंग ए ब्लैक कैप, वह एक काली टोपी पहनता है। ऐसे तो अनुवाद के अनुसार वह काली टोपी पहन रहा है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। डर्टी स्वेट स्टैंड, गंदा है और पसीने का दाग है। यहाँ स्टैंड का अर्थ होता है दाग, स्वेट मतलब पसीना, अर्थात उसका जो टोपी है वह ब्लैक कलर का है, गंदा है और पसीने का दाग भी है। His body is an abode of fleas and lice. His body is an abode of fleas and lice. His mind very dull. Although it emits a sulfur-like sour smell, but what a stout human figure. यहाँ कुछ हम इम्पोर्टेंट वर्ड्स मीनिंग के बारे में जान लेते हैं। एवॉर्ड मतलब होता है निवास स्थान, फ्लीज मैंने होता है छोटे कीड़े, अलाइस का मतलब होता है जू, या इसको हम लोग चीलर बोलते हैं। डल मतलब सुस्त होता है। ऑल्दो हालांकि या फिर भी। इमिट्स का अर्थ होता है छोड़ता है। सल्फर का अर्थ गंधक। सावर मतलब खट्टा या खराब। दुर्गंध। स्मेल मतलब होता है गंध। स्टॉट मतलब होता है बहादुर या ब्रेव। और फिगर माने चित्र। और यहाँ जो साइन दिया गया है एक्सक्लामेशन मार्क का ये साइन है, तो इसमें व्हाट लगा है तो इसका मतलब होता है कितना। तो इसका हिंदी करते हैं। हिज बॉडी इज ए वॉर्ड ऑफ फ्लीज एंड लाइस। उसका जो शरीर है वह छोटे कीड़े और जू का निवास स्थान है, अर्थात उसके बॉडी में छोटे कीड़े और जू रहते हैं। हिज माइंड वेरी डल, और उसका जो माइंड है बहुत ही सुस्त है, अर्थात उतना दिमाग तेज नहीं चलता है। ऑल्दो इट इमिट्स ए सल्फर लाइक सावर स्मेल, हालांकि इट इमिट्स ए सल्फर लाइक यह छोड़ता है ए सल्फर लाइक गंधक के समान सावर स्मेल खट्टा दुर्गंध, अर्थात जो कुली है उसका जो बॉडी है उससे सल्फर की तरह खट्टा गंध यानी कि निकलता है, अर्थात छोड़ता है। बट भाट या स्टॉट ह्यूमन फिगर, लेकिन भाट या स्टॉट ह्यूमन फिगर कितना बहादुर मनुष्य का वह चित्र खींचता है,
अर्थात उसका हड्डियां है जो दिखता है उतना कठिन वर्क काम करता है। 25 किलो लोड लेकर अपने पीठ को दुगने झुकाए हुए 6 माइल बर्फ पर चढ़ता है, और वही ठंड ऋतु में। ये एक साधारण व्यक्ति का काम नहीं है, एक बहादुर मनुष्य का काम है। इसीलिए लिखा है लास्ट वाले लाइन, बट भाट ए स्टॉट ह्यूमन फिगर, लेकिन कितना बहादुर मनुष्य का वह चित्र खींचता है। लाइक ए वर्ड, पक्षी की तरह, हिज हार्ट इज ट्विटरिंग, पेंटिंग, हिज स्वीटिंग एंड आउट ऑफ ब्रीथ। लाइक ए वर्ड, पक्षी की तरह, हिज हार्ट इज ट्विटरिंग, उसकी दिल है जो धड़कता है, चचहाता है। वह कुली जब यानी कि 25 किलो लोड लेकर बर्फ पर चलता है तो वह पक्षी की तरह उसका दिल है जो चचहाता है, धड़कता है। पेंटिंग, हाफता है, फेंटिंग, हाफता है। हिज स्वीटिंग, वह पसीना छोड़ता है। एंड आउट ऑफ ब्रीथ, और वह सांसें को छोड़ता है, सांसें को फुलाता है। लाइक ए वर्ड, पक्षी की तरह, हिज हार्ट इज ट्विटरिंग, फेंटिंग, हिज स्वीटिंग एंड आउट ऑफ ब्रीथ। पक्षी की तरह उसकी जो दिल है धड़कता है या चचहाता है। पेंटिंग, हाँफता है। हिज स्वीटिंग, वह पसीना छोड़ता है। एंड आउट ऑफ ब्रीथ, और वह खुले में सांस लेता है। नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर चलते हैं। A hut on the cliff, his son shivering with cold, was of hunger, the mother searching for nettles and vines beneath this hero of mountain। यहाँ हम लोग कुछ वर्ड्स मीनिंग देख लेते हैं। लिखा हुआ है क्लिफ। क्लिफ का अर्थ होता है चट्टान। क्लिफ का अर्थ क्या होता है? चट्टान। शिवरिंग माने सिहरना या कांपना। जैसे ठंड है तो ठंड जब ज़्यादा लगता है तो लोग कांपते हैं, तो उसको वो हम लोग बोलते हैं शिवरिंग, माने कांप रहे हैं। वॉज, इसका मतलब होता है दुख, और हंगर मतलब होता है भूख। भूख के कारण दुखी है। सर्च माने खोजना होता है। नेटल्स, नेटल्स मतलब होता है झाड़ियाँ। जो पहाड़ी एरिया में कटीले कटीले जो झाड़ियाँ होता है, नुकीले नुकीले, उसको बोलते हैं नेटल्स। और बाइंस माने होता है लताएं। बाइंस का अर्थ होता है लताएं। बेनीथ नीचे, हीरो नायक, और माउंटेन का अर्थ होता है पर्वत। तो हम लोग इसका हिंदी देखते हैं। ए हट ऑन द क्लिफ, अर्थात जो कुली है उसका घर के बारे में कहा गया। हट मतलब झोपड़ी। ऑन द क्लिफ अर्थात चट्टान पर। ए हट उसका एक झोपड़ी है, अर्थात जो कुली का जो झोपड़ी है चट्टान पर है। हिज सन शिवरिंग विद कोल्ड, और उसके जो बेटा है ठंड से काँप रहा है। जो कुली है उसका बेटा ठंड से काँप रहा है। हुज ऑफ हंगर, भूख से दुखी है। हुज मतलब दुख, और ऑफ हंगर, हंगर मतलब भूख, भूख से वह दुखी है। द मदर सर्चिंग फॉर नेटल्स एंड वाइन्स, और माँ खोजती है नेटल्स एंड वाइन्स, अर्थात झाड़ियाँ और लताएं। अर्थात जो भोजन बनाने के लिए जो ईंधन का इस्तेमाल करते हैं जनरली, वह झाड़ियाँ का या न तो लताओं का।
तो उसकी जो माँ है वह जंगल में लताएं और झाड़ियाँ ढूंढती है। बेनीथ दिस हीरो ऑफ माउंटेन, नीचे दिस हीरो ऑफ माउंटेन, वह पर्वतों का हीरो है, यह पर्वतों का नायक है। द प्राउड ऑफ कनकरर ऑफ नेचर, कनकरर का अर्थ होता है विजेता, प्राउड मतलब होता है गर्व, नेचर मतलब प्राकृतिक। द प्राउड ऑफ कनकरर ऑफ नेचर, प्रकृति के विजेता, इस पर गर्व है। इस कूली पर गर्व है जो परेशानियों को झेलते हुए, संघर्षों को झेलते हुए आगे बढ़ता है, इसीलिए इस कूली पर गर्व है। इस प्रकृति के विजेता पर गर्व है, इसने प्रकृति पर भी विजय प्राप्त कर लिया है। इतने बड़े ठंड में इतने परेशानियों को सामना करते हुए फिर भी वह अपने काम में लीन है, उत्सुकतावश कर रहा है, इसीलिए इसको कहा गया है प्राउड, द प्राउड कनकरर ऑफ नेचर, प्रकृति के विजेता, इस पर गर्व है। आर द स्नो क्लैप्ड पिक्स एभव, ओनली द स्टार स्टडीड लीड ऑफ नाइट इन द नाइट। आर स्नो क्लैड, स्नो मतलब बर्फ, क्लैड माने होता है ढका हुआ, अर्थात बर्फ से ढका हुआ, पिक्स माने चोटी, जहाँ उसका झोपड़ी है, बेनीथ मतलब होता है नीचे, नीचे बर्फ से ढका हुआ चोटी है, एभव और ऊपर, ओनली द स्टार स्टडेड लीड ऑफ नाइट इन द नाइट, स्टार स्टडेड लीड ऑफ नाइट, अर्थात आसमान के बारे में लिखा, ऊपर केवल जगमगाते तारे, लीड ऑफ नाइट, रात की जो ढक्कन है, अर्थात रात में आकाश में जगमगाते तारे हैं। नीचे क्या है, तो बर्फ से आच्छादित चोटी है और आसमान में जगमगाते तारे, उस रात में जगमगाते तारे हैं। नेक्स्ट लाइन है, द पॉटर इज इन डीप स्लम्बर रेनिंग ओवर द रिच किंगडम ऑफ स्लीप। द पॉटर इज इन द डीप स्लम्बर, डीप मतलब होता है गहरा या गहरी, स्लम्बर मतलब होता है नींद या झपकी। द पॉटर इज इन डीप स्लम्बर, कुली है जो गहरे नींद में है, ऐसे नींद में है, रेनिंग ओवर द रिच किंगडम ऑफ स्लीप, रेनिंग मतलब होता है शासन करते हैं, रेनिंग का अर्थ होता है शासन करते हैं, और ओवर उस पर शासन करते हैं, रिच किंगडम ऑफ स्लीप, किंगडम माने साम्राज्य, धनी साम्राज्य पर, नींद के धनी साम्राज्य पर वह शासन करते हैं। अर्थात एक राजा होते हैं जो पूरे चैन से सोते हैं, वैसे ही ये कुली जब नींद लेते हैं, गहरा नींद, तो लगते हैं कि नींद के साम्राज्य पर शासन करते हैं। अस्लीप ए रिच किंगडम ऑफ अस्लीप, अमीर साम्राज्य, नींद के अमीर साम्राज्य पर, ओवर रेनिंग माने शासन कर रहे हैं, अर्थात वह गहरे नींद में सो जाते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन दिया गया है, हम लोग क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वेरी ब्रीफली, निम्नलिखित प्रश्नों का वेरी ब्रीफली बहुत ही संक्षेप में उत्तर दे। हाउ मच लोड
डज द पोर्टर हैव ऑन हिज बैक। हाउ मच लोड, कितने भार पोर्टर अपने पीठ पर लेते हैं या रखते हैं। तो कितना हो जाएगा इसका सही आंसर 25 kg। 25 kg लोड ऑन हिज बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिस्टेंस डज द पोर्टर कवर इन द स्नोज ऑफ विंटर। कितना दूरी कुली तय करता है इन स्नोज बर्फ पर ऑफ विंटर, अर्थात ग्रीष्म ऋतु में बर्फ पर कितना दूरी कवर करता है। तो इसका हो जाएगा 6 माइल्स। 6 माइल्स है ये कवर करता है, 6 माइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द चैलेंजिंग द माउंटेन। हु इज द चैलेंजिंग द माउंटेन, पर्वतों को कौन चुनौती दे रहा है। तो इसका सही आंसर होगा पोर्टर। पोर्टर है जो पर्वत को भी चुनौती देता है। पर्वत उतने ऊंचे पर्वत पर भी चढ़ा जाता है, इसी को कुली भी लिख सकते हैं, कुली। Thank you so much watching this video.